गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग फिर आते हैं यूडेस प्लस में नए छात्रों का हम यूडेस प्लस में कैसे जोड़ेंगे या उसका एडमिशन कैसे लेंगे। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं कि न्यू बच्चे का या जो ट्रांसफ़र किए हुए बच्चे, जो दूसरे स्कूल से जो बच्चे आपके स्कूल में आए हैं, उसे हम यूडेस प्लस में कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभी को यूडेस प्लस का जो क्रोम है, क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर यूडेस प्लस का जो है इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे यूडेस स्कूल डाटा कैप्चर में। जब स्कूल यूडेस डाटा कैप्चर में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में जो हम लोग चूँकि काम कर चुके हैं, किसका? स्टूडेंट प्रोग्रेशन का। तो हम लोग जब स्टूडेंट प्रोग्रेशन का काम यूडेस स्टूडेंट मॉड्यूल में किए हैं, तो जहाँ से आप स्टूडेंट का काम किए हैं वहीं से हम लोग चलिए हम लोग लॉगिन हो गए हैं और लॉगिन होने के बाद अब हम लोग को काम करना है करेंट एकेडमिक ईयर्स 2024 में हम लोग को जाना है। 24 में जाने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आपको सीधे आ जाना है कहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। जैसे ही आप अपना स्कूल का जो है ग्रेड वाइज 2024 आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आना है नीचे और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ हम यह काम पहला और यूकेजी और पीपी 1 के ही बच्चों को यहाँ पर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर वही बच्चे का एडमिशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे जाएंगे, चूँकि यह बच्चा 1 क्लास का है इसलिए हम यहाँ पर सीधे ऐड न्यू स्टूडेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्लास 1 सेक्शन 1 ये सब आ गया है एकेडमिक ईयर्स 2024-25। यहाँ पर जनरल प्रोफाइल इस बच्चे का बनेगा, तो यहाँ पर देना है स्टूडेंट नेम। तो चलिए हम लोग इसको, एक बच्चा है, हम लोग इस बच्चे का जोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे तो आपको काम करना है कैपिटल लेटर में ही। तो इस बच्चे का नाम हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो है हमने सेलेक्ट कर दिया है। ये आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बफरिंग हम लोग करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ इसका सिलेक्शन कर लिया है। स्टूडेंट स्टेट ऑप्शनल, अगर स्टूडेंट दूसरे स्टेट से आया है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अन्यथा आगे चलेंगे। यहाँ पर मदर नेम देंगे। मदर नेम, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम। यहाँ पर अगर कोई गार्जियन नेम है तो उसका दीजिए। अब यहाँ पर उस बच्चे का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर पुट करना है। याद रखना है कि आप इसको सब कुछ सही सही भरेंगे, अच्छी तरीके से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड में इस बच्चे का नाम क्या है वो भी यहाँ पर आपको पुट करना है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो जब सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म द फ्लोइंग डिटेल्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको देता है कि जो आप भरे हैं वो अगर आपका
सही है तो आप उसे यहाँ पर टिक करते जाएंगे कि वह बच्चा का मैंने पहला क्लास में नाम लिखा है, 1 क्लास में नाम लिखा है। उस बच्चे का नाम आप मिला लेंगे, उसके फादर का नाम मिला लेंगे, उसके बाद जो है उसके मदर का नाम मिला लेंगे, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ। जब ये हो जाएगा, अब अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर बच्चे का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत भरा है तो आप यहाँ पर कैंसिल में जाके फिर से उस बच्चे का एंट्री कर सकते हैं। तो जब ये सारा चीज़ आपका सही है तो फिर आप इसे कंफर्म कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि द स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, ये इस बच्चे का जो है सक्सेस हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कि उस बच्चे का जो है फिर से हम जो है ये बच्चा का पहला क्लास में एडमिशन हम लोग यूडेस प्लस में हो चुका है और वहाँ पर आप फिर इसी तरह से न्यू बच्चे का चलते जाएंगे। तो ये तो हो गया कि हम कैसे इस बच्चे का जो है किसी बच्चे का, अब यहाँ पर अब ऐसा बच्चा है जो दूसरे स्कूल से टीसी कटा के आया है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वो बच्चा दूसरे स्कूल से आएगा तो वह बच्चा को हम लोग प्रोग्रेशन किए थे, तो अगर वो बच्चा वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, जैसे कि मेरे पास एक बच्चा जो है 3 क्लास में टीसी कटा के मेरे स्कूल में आ गया है, तो हम उस बच्चे का जो है कैसे यहाँ पर भरेंगे। तो भरने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरह से आपको तीर का निशान में आना है और यहाँ पर आने के बाद जो है एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट। तो आपको आना है ट्रांसफ़र पर। देखिए कि जब हम लोग उस बच्चे का टीसी दिए हैं तो यहाँ पर मॉडल फॉर इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मेकिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है और उसको आप बाहर निकाल दिए है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आया है तो आप यहाँ पर ज़रूर उस स्कूल से कंसल्ट करके उसका पेन नंबर जो है आप लेंगे। पेन नंबर जो है आपको लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उस बच्चे का मैंने पहले से ही पेन नंबर मंगा के रखा हुआ था, तो उस बच्चे का जो है हमने पेन नंबर यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर इंक्लूड करेंगे उसके बाद तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर उस बच्चे का इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट पेन और यहाँ पर आने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ जो आपके विद्यालय में हुआ है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना है। तो जब आप इसे डेट ऑफ बर्थ देंगे तो यहाँ पर उस बच्चे का पूरा डिटेल खुलना स्टार्ट हो जाएगा कि उसमें आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे कि वो बच्चे का क्या स्थिति है, कब डेट ऑफ बर्थ हुआ। ये पेन जो बात कर रहे थे वही है परमानेंट एजुकेशन नंबर, उसे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। उस बच्चे का आधार कार्ड है, आधार नंबर है, अभी यहाँ पर अनटैगेड है यूडेस, अभी जो है उस बच्चे का अभी 3 क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट क्लास 3 है और यहाँ पर आप उसे सेशन दे देंगे। यहाँ पर उस बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन जाएगा, तो आपने उस बच्चे का एडमिशन कब लिया था वो आप यहाँ पर डाल देंगे और इसे आप इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आर यू श्योर, चूँकि मैंने इस बच्चे का कल ही एडमिशन करवाया है तो जो जो आपका एडमिशन डेट होगा वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर जब ये बच्चा आ जाएगा तो आपका आ जाएगा इस बच्चे का आर यू श्योर यू आर वांट टू इम्पोर्ट दिस स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट सक्सेसफुली इम्पोर्ट। आप 3 देखिए यहाँ पर वो बच्चा का आ गया जिस बच्चे का हमने इंपोर्ट किया था। तो इस तरह से हम बच्चे का जो है एडमिशन
यू डैश प्लस में करेंगे। तो फिर हम लोग नए वीडियो, चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम ये जो आपका जो नया दे रहा है, नया नोटिफिकेशन आया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी आप नए बच्चे को किस तरह से यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, ये हमने अभी सीखा। देखिए यहाँ पर हमने क्लास 1 का भी एक बच्चा का जोड़ा था, तो ये भी बच्चा यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया, जो पहले क्लास का बच्चा था। इसका भी हम लोग आगे का कार्यक्रम जीपी, ईपी, ईएफ, एफपी का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।